हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अमरीन हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको जुम्मा मुबारक। जी, तो आज जुम्मा है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जितना कर सकूँगी अपनी तरफ से करूँगी। आज जुम्मे के दिन मेरी बड़ी दिल से ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर से पढूँ। ये मेरी अम्मी की तफसीर की किताब है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो वो भी कुरान पाक तर्जुमा तफसीर से किया था। तो उन्होंने मुझसे कहती थी कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा करो। तो मैंने ये उनसे उनकी तफसीर की बुक्स ले ली हैं और पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि शायद किसी एक को भी अगर मेरी कोई बात समझ आ गई तो ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक की पहली सूरत ही सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा फातिहा यानी कि उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी चीज़ का इफ्तिताह होता है। ये एक दुआ है। कुरान पाक में ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने कहा मुझसे मांगो। अल्लाह ताला हमें कुरान के शुरू में ही सिखा रहे हैं कि मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। जब इंसान अल्लाह से मांगना सीख जाता है तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं हारता। जब उसको अल्लाह से मांगने का एक समझ आ जाती है, एक चस्का लग जाता है, तो वो ज़िंदगी में ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी और से मांगता है। इसलिए दिल खोल के मांगा करें अल्लाह ताला से। इतना मांगें जितने उसका जलाल है। अपनी सोच के मुताबिक मत मांगा करें। उस रब्बे रहीम की रहमत के सदके, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो वो हमारी सोच से बढ़ के हैं। अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मुझसे हिदायत मांगो। अल्लाह ताला से हिदायत ज़रूर मांगा करें प्लीज़। जिसको हिदायत नसीब हो गई उसकी ज़िंदगी भी संवर गई और उसकी आखिरत भी संवर गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शुरू में ही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करना सीख मेरे बंदे। हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। ये बहुत अच्छा ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम कायनात का रब्बे रहीम है, रब्बे करीम है, रब्बे ज़ुल जलाल है। अर्रहमानिर रहीम, रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला शुरू में ही अपना बता रहे हैं कि वो क्या हैं और हमने अपनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करनी है। अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह को ज़रूर शामिल करें। बच्चों को भी सिखाएं कि वो अपनी छोटी सी छोटी बात में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। शुक्र करने से हमारी नेमतों की हिफाजत होती है। मालिक यौमिद्दीन, वही रब है रोज़े जज़ा का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक। वो रहीम है, करीम है और मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का। वो क़यामत वाले दिन वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी गुनाहगार को भी बख्श देंगे और किसी बख्शे हुए को भी शायद दोज़ख में डाल दें। ये तो उस रब्बे रहीम का वो मालिक है, उस रोज़े जज़ा का, रोज़े खैर का, क़यामत का। इसलिए हर वक्त तौबा किया करें अल्लाह पाक से और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहा करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है ना, जिसने इस आयत का और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसका समझ लिया मतलब, उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जो बस अल्लाह की इबादत करें और उससे मदद मांगे। आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह पाक आपकी इतनी मदद करते हैं कि आपकी सोच है। बस अपना तवक्कुल अपने अल्लाह पे रखें, अल्लाह से मांगा करें और शदीद और शिद्दत से मांगा करें और उससे सीधा रास्ता मांगा करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह से हमेशा सीधा रास्ता मांगे। जब भी आपको ज़िंदगी में कभी समझ ना आ रही हो ज़िंदगी में कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, अपने रब से पूछें, वो आपको बताएगा, वो बताते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। आमीन भी आप पता कहते होते हैं हम, क्योंकि ये एक दुआ है कि हमें अल्लाह पाक हमेशा सीधा रास्ता दिखा और उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का जो भटक के, जिन पे जुल्म हुआ, जिन पे
عذاب الہی آیا، اپنے رب سے ہمیشہ مانگتے رہا کریں۔ سورہ فاتحہ ہماری زندگی کی ایک ایسی چابی ہے جس سے ہمارے زندگی کی ہر پریشانی کے، ہر مشکل کے تالے کھل جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں رکھا کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر وقت کیا کریں، اور سورہ فاتحہ سے شفا ہے، اس میں اللہ پاک کے ہر کلام میں بہت برکت ہے۔ اپنے رب سے مانگا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کسی ایک کو بھی میری کوئی ایک بات بھی دل میں لگ جائے، میری بہت خواہش تھی کہ میں یہ ترجمہ تفسیر سے پڑھوں، اسی بہانے میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔